Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So, today in this video, I'm gonna teach you another topic of chemistry chapter number 2 acid bases and salts. मैं आप लोग को एक और टॉपिक कराऊंगी. अगर आप लोगों ने मेरा फेसबुक पेज लाइक किया हो तो मैंने एक दो दिन से मतलब पिक्चर दी थी एक टॉपिक की जिसको मैंने लिखा था ये मतलब मैं अपलोड करूंगी. तो मैंने अगर आप लोग को उस टॉपिक के पिक्चर्स चाहिए तो मैंने अपने पेज पे पिक्चर्स दी हुई है उस टॉपिक की, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं. तो उस टॉपिक का नेम है हमारे पास सेल्फ आयोनाइजेशन, और दो नाम है उस टॉपिक के, ठीक है. सेल्फ आयोनाइजेशन एंड ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर. अच्छा, बट इससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम दिस चैनल. मैं आप लोगों को अपना चैनल ही बता दूँ क्योंकि बाज़ लोगों को मेरा चैनल शायद ना मिलता हो, क्योंकि मेरे चैनल को सब्सक्राइबर अभी कम है, दैट्स वाई बाज़ दफ़ा नहीं मिलता. सो मैं आप लोगों को अपना चैनल और अपना फेसबुक पेज जो है वो बताऊंगी. अच्छा, अगर आप लोग टाइप करें ऑल अबाउट मैथ्स एंड केमिस्ट्री, क्योंकि मेरे चैनल का नाम जिनको पता, जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता होगा कि पहले मेरे चैनल का नाम क्या था, ऑल अबाउट मैथ्स एंड केमिस्ट्री, लेकिन मैंने बाद में चेंज किया था ऑल अबाउट केमिस्ट्री. तो अगर आप लोग मैथ्स एंड केमिस्ट्री टाइप करते हैं तो आप लोग को मेरा चैनल फर्स्ट पे मिलेगा, जो कि ये है, ठीक है. सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ठीक है. अच्छा, इसके बाद फेसबुक पेज की बात आती है, क्योंकि फेसबुक पेज भी बहुत ज़्यादा है इस नाम से, दैट्स वाई फेसबुक पेज शायद आप लोगों को ना मिलता हो. जो पिक्चर मेरी यूट्यूब चैनल पे है दिस, तो वो फेसबुक पेज पे भी है. तो मैं आप लोग को फेसबुक पेज भी अपना बता देती हूँ. ये दिस इज़ माई फेसबुक पेज, ये ठीक है. ये देखें, ये मैंने इस टॉपिक की, जो आज का टॉपिक है ना, जो मैं आप लोगों को वीडियो जिस पर बना रही हूँ, ये मैंने इसकी पिक्चर्स पहले दी हुई हैं, ये दो, ये देखें सारा वीडियोज़ और पिक्चर सब. तो ये मेरा चैनल है. आप लोग टाइप करेंगे ऑल अबाउट केमिस्ट्री तो आप लोगों को पता चल जाएगा दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल. मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, ठीक है. तो अब हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो क्या है, उसका नेम है हमारे पास सेल्फ आयोनाइजेशन और ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है. ये हमारा टॉपिक है आज का. तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ क्योंकि ये थोड़ा लंबा टॉपिक है ना, तो थोड़ा समझने में टाइम लगता है, समझाने में भी टाइम लगेगा. सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, बेसिकली ये बहुत इजी टॉपिक है. सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर उसको कहते हैं कि जिसमें हमारे पास टू वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो डिसोसिएट हो जाए, आयोनाइज हो जाए, ठीक है. इन सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर टू वाटर मॉलिक्यूल्स In self-ionization of water, two molecules of water produce a hydronium ion, hydronium means H3O+, and a hydroxide ion OH-. By the transfer of a proton, pure water contains equal number of hydronium ion and hydroxide ion. ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए. प्योर वाटर जो होता है बिल्कुल प्योर, उसमें वो न्यूट्रल होता है, ना वो एसिड है ना बेस है, मतलब वो उसमें कोई भी चीज़ कम नहीं होती, इक्वल होता है. इक्वल अमाउंट ऑफ हाइड्रोनियम आयन भी उसमें प्रेजेंट होते हैं और इक्वल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन भी प्रेजेंट होते हैं. ये मैंने रिएक्शन लिखा है, इसकी वजह से इसके हेल्प से आप लोग को सही तरह समझ आएगा. देखिए, टू वाटर मॉलिक्यूल H2O प्लस H2O बना रहे क्या है, H3O प्लस बना रहा है एंड OH माइनस बना रहे हैं टू वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है. अब जो रियल डेफिनेशन है इस टॉपिक की वो क्या है, हम लोग ज़रा देख लेते हैं टॉपिक. तो जो रियल डेफिनेशन है इस टॉपिक की वो है द रिएक्शन इन विच टू वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस आयंस इज कॉल्ड एज सेल्फ आयोनाइजेशन और ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर. इसके दो नाम है, ठीक है. इस टॉपिक के याद रखना है आप लोगों ने, सेल्फ और ऑटो एक ही मतलब होता है दोनों का. तो इसकी डेफिनेशन जो है, जब टू वाटर मॉलिक्यूल्स आयंस प्रोड्यूस करें, मतलब जो कि जैसे कि H2O और H2O जो रिएक्शन में आप लोगों को नज़र आ रहा है कि उन्होंने H3O प्लस मतलब एक पॉजिटिव आयन और OH माइनस एक नेगेटिव आयन प्रोड्यूस किया. सो दिस रिएक्शन इज नोन एज सेल्फ आयोनाइजेशन और ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर. अच्छा, इसके बाद क्या है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ आयोनाइजेशन वी टेक वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड इट्स डिसोसिएशन एट 25 डिग्री सेल्सियस एज. अब हमने कहा है कि हम मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करें, तो हम लोग एक वाटर मॉलिक्यूल लेंगे और फिर उसको हम डिसोसिएट करेंगे, फिर देखेंगे कि मतलब इस सेल्फ आयोनाइजेशन को हम देखते हैं कि कैसे होती है. तो हमने हमने देखने के लिए एक वाटर मॉलिक्यूल लिया. अच्छा, मैं आप लोग को एक और टिप दूंगी कि ये जो एंड मैंने लिखा है ना, इस तरह जो लिखते हैं एंड, तो ये आप लोग प्लीज़ ए एंड डी सही तरह लिखा करें, क्योंकि बाद दफ़ा कॉलेज जब आप लोग जाओगे ना कॉलेज लेवल पे, क्योंकि बाद लोग की आदत होती है इस तरह लिखने की, तो बाद दफ़ा मार्क्स कटते हैं इस चीज़ पे भी, बोर्ड में भी. तो ये ई की तरह, मतलब ये तो मैंने जल्दी में लिखा, लेकिन वैसे कोशिश करें आप लोग ए एंड डी सिंपल जो एंड हम लोग लिखते हैं वो लिखें, सही है. अच्छा, इसके बाद हमने एक वाटर मॉलिक्यूल लिया और उसका टेम्परेचर कितना, ये MCQs में भी आ सकता है. उसका हमने टेम्परेचर कितना रखना है,
25 डिग्री सेल्सियस, इससे आगे ना इससे पीछे 25 डिग्री सेल्सियस फिक्स टेम्परेचर हमने रख लिया, कांस्टेंट टेम्परेचर। अब इसके बाद हमने एक वाटर मॉलिक्यूल लिया था ना, तो हम एक H2O लिखेंगे। तो H2O ने हमें क्या दिया, H प्लस और OH माइनस, दो आइंस दिए, वन इज पॉजिटिव एंड द सेकंड वन इज नेगेटिव। इसके बाद द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन ऑफ दिस रिएक्शन इज रिटन एज। देखिए आप लोग को मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन पे मेरी पूरी वीडियो थी। तो वो क्या थी कि उसमें ये था कि के सी इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय रिएक्टेंट्स। मैंने आगे लिखा भी है प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय रिएक्टेंट्स, तो हमने इस तरह लिखना है। तो प्रोडक्ट हमारे पास इस रिएक्शन में क्या बना था, ये H प्लस और OH माइनस बना था ना प्रोडक्ट, तो आप लोगों ने इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना है। गाइज मेक श्योर यूज, इसमें तो मैंने ब्रैकेट्स यूज नहीं की बट करनी है, यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स, ऑलवेज यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स इन दीज एक्सप्रेशंस बिकॉज द स्क्वायर ब्रैकेट शोज मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो आप लोग पूरा तो ज़ाहिर नहीं लिख सकते, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स लाजमी आप लोगों ने इसमें लगाने जहाँ जहाँ ज़रूरत है। तो प्रोडक्ट्स जो है हमने ब्रैकेट में ऊपर लिख दिया, दोनों डिवाइड बाय जो रिएक्टेंट क्या था H2O, एक रिएक्टेंट था, आपने ब्रैकेट में रिएक्टेंट लिख लिया। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर आप लोग को समझ ना आया करे तो प्लीज़ फेसबुक पेज पे या यूट्यूब चैनल पे जो मैं वीडियोस डालती हूँ तो उस पर उसके नीचे कमेंट्स कर दिया करें, ठीक है। एज कंसनट्रेशन ऑफ वाटर इज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट सो द अबव इक्वेशन में भी रिटर्न एज, क्योंकि देखिए हमने कंसनट्रेशन कांस्टेंट रखी थी ना, और कंसनट्रेशन जो वाटर की कांस्टेंट है ऑलमोस्ट, तो हमने कैसे करना है के सी, अब H2O क्या इधर डिवाइड हो रहा है ना ये, तो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डॉट लगाएंगे हम इसके लिए, ठीक है। के सी डॉट H2O ब्रैकेट में इज इक्वल टू, ये H2O किसके इक्वल है, इन दोनों के इक्वल है H प्लस और OH माइनस, तो ये हमने ब्रैकेट में इस तरह लिख दिया है। और अगर हम चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं के सी डॉट H2O एज इट इज आ गया इक्वल टू, अब ये H प्लस, ये गौर से सुने, H प्लस और OH माइनस जो है ना, ये दोनों ब्रैकेट में आप लोग को नजर आ रहे हैं, ये दोनों किसके इक्वल है, KW। और KW का मीनिंग क्या है, KW कहते किसको है, वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट। मतलब जब भी आप लोग वाटर की डिसोसिएशन देखेंगे ना, जैसे H प्लस लिखा होगा और OH माइनस एक साथ, तो आप लोग कहेंगे ये दोनों जो है ये डिसोसिएट हुआ है ना वाटर, तो ये किसके इक्वल है, KW के, क्योंकि ये इनका कांस्टेंट हम लोग कांस्टेंट से शो करते हैं, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास वही, अब तो इसके बाद सेम चीज़ें, मतलब अब इन्होंने कहा मैथमेटिकल प्रोडक्ट जो है ना, ये H और OH का मैथमेटिकल प्रोडक्ट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और हमने टेम्परेचर भी देखा 25 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट रखा था। तो ये जो कांस्टेंट एक्सप्रेशन हम लेते हैं ना, तो इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है, या आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर KW। तो हमने लिखा KW इज इक्वल टू H प्लस OH माइनस, ठीक है। अब अगर हम एक्सपेरिमेंट्स हमने किए, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स देखे हमने परफॉर्म किए, और हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H और OH हमारे पास क्या आया था इन प्योर वाटर। देखें प्योर वाटर हमेशा उसमें हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी, ठीक है, सेम कंसंट्रेशन होगी। दैट्स वाई हमने जब H प्लस और OH माइनस के आयंस जो थे उनका मल्टीप्लाई किया, मतलब उनको मल्टीप्लाई किया, उनका प्रोडक्ट निकाला, तो हमें क्या मिला, 1 इंटू 10⁻⁻⁻, सॉरी ये -4 मैंने लिखा, -14 है ये, सॉरी, 1 इंटू 10⁻⁻14 मोल पर डेसीमीटर क्यूब एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड इट्स कॉल्ड वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट KW। तो अब देखें हमने इसी चीज़ को रिपीट किया, KW इज इक्वल टू HOH माइनस 1 इंटू 10⁻⁻14 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। एज वी नो दैट 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस H प्लस और OH माइनस आयन ऑन डिसोसिएशन, देयरफॉर वी कैन से दैट। इसके बाद बस लास्ट डेरिवेशन है, ठीक है। तो हाँ, प्योर वाटर में हमेशा जब प्योर वाटर में आप लोग, सॉरी देखें सुने, प्योर वाटर जो है, जब भी आप लोग प्योर वाटर में H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोग के पास आंसर क्या है, 1 इंटू 10⁻⁻14, बिकॉज प्योर वाटर में सब कुछ जो है, सारे जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, सेम होगी, कांस्टेंट होगी, डिफरेंट नहीं होगी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। अब ये लास्ट डेरिवेशन है, देखें KW इज इक्वल टू H और OH ब्रैकेट में लिखना सही है। अब H की वैल्यू हमारे पास क्या थी, अब 14 कैसे आया होगा मल्टीप्लाई करने से, ज़ाहिर है हमने 7 लिया होगा, हमने अब उसको डिसोसिएट कर दिया, तो ये K की वैल्यू क्या है, 10⁻⁻7, और OH की वैल्यू क्या है, 10⁻⁻7। उसके बाद देखें हमने ये तो जस्ट एक्स्ट्रा है कि हमने लिखा कि H 1/10⁻⁻7, इधर भी ये हमने इसलिए लिखा है कि 10⁻⁻7 इस तरह बन सकता है, सही है, ये तो हमें पता है ना कि अगर हम 1 से 10⁻⁻7 को ऊपर लाएं तो माइनस लगता है इन चीज़ों के साथ, ये तो पता है। अब इसके बाद असल क्या, KW इज इक्वल टू 10⁻⁻7। अब इन दोनों की कंसनट्रेशन क्या थी, H और OH, इनकी कंसंट्रेशन जो थी -7, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो आप लोग जानते हैं कि जब बेसिस सेम हो तो वो आपस में प्लस होते हैं, तो KW इज इक्वल टू 10 सेम था, एक दफ़ा लिख दिया, और -7 उनके दौरान प्लस लगाया, और -7, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 7 + 7 क्या होता है, 14।
तो हमारे पास आ गया 10⁻⁻14, तो हमारे पास कंसनट्रेशन आ गई ना वाटर की. सो दिस इज़ फॉर द वीडियो. आई होप यू एंजॉय ऑल, और आप लोग को समझ आएगा.